जया जी, जैसे हम लोग की जब बातचीत हुई तो ये भी पता चला, जो हमारी टीम ने रिसर्च किया, कि आपने एक बच्चे को गोद लिया है। तो बच्चे को गोद लिया, ये कैसे आपके दिमाग में आई गोद लेने की, कि क्या लेना है, या फिर इसके पीछे क्या कोई कहानी है इसके पीछे भी, क्या है वो थोड़ा सा? बचपन से ही माँ बनना चाहती थी मैं। और गुड्डे गुड़ियों का खेल होता था, तो उसमें मैं घरवाली बन जाती थी। और जो लोग खेल रहे हैं वो बाहर जाते थे और मैं बच्चे संभालती थी। तो बचपन से बहुत शौक था बच्चे संभालने का। और फिर जुलेखा मेरी एक पड़ोसी है और वो बहुत पहले से मेरे घर में काम भी करती थी। और शादी करके उसे 10 साल हो गए तो उसे बच्चे नहीं थे। लेकिन अचानक एक दिन उसको ऐसा पता चला कि शी इज़ प्रेग्नेंट और एक बेटी भी उसको। लेकिन उसकी शादी वक्त और हालात के हिसाब से, गरीबी के हिसाब से एक बड़े उम्र के आदमी से हो गई थी जी। और वो काफ़ी बीमार भी थे उसके हस्बैंड। तो उनको टीबी था लास्ट स्टेज पे। लेकिन मरते मरते भी उन्होंने 2 कैलेंडर छोड़ के गए। तो जब दूसरा कैलेंडर औरत के पेट में था जुलेखा के, तब उसको ऐसा पता नहीं था, लेकिन जैसे डेथ हो गई हस्बैंड की और उसको पता चला कि 1.5-2 महीना पेट से है, बच्चा है। तो वो घर काम करती थी, बर्तन धोने का, उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे। उसने मुझसे आके बोली कि जोया दीदी मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे कुछ दवाइयाँ लेनी है, इसको एबॉर्शन करना है। मैं बोली इतना बड़ा गुनाह क्यों कर रही है? तो बोले पालेगा कौन? मैं एक बच्चे को पाल लूँगी वही बड़ी बात है, अब तो इसका बाप भी नहीं है। और बोले कुछ भी कमाता था नहीं कमाता था, लेकिन घर में तो था। और बोले लेकिन अब 2-2 बच्चों की परवरिश करना, और उसके पास तो ना घर था, कुछ भी नहीं था। 300 रुपये भाड़े में वो झोपड़े में रहती थी। और उसने बोली लड़की जात को ही मुझे संभालना है, तो उसको मैं अच्छे से एक परवरिश देना चाहती हूँ। तो बोली ठीक है, लड़की को तू पाल ले, जो भी बच्चा होगा लड़का या लड़की उसको मैं पालूंगी। तो उसने बोली देखो तुम जिम्मेदारी नहीं लेंगे फिर कल को तो मैं बोली मैं हिजड़ा हूँ, मेरी ज़बान एकदम पत्थर की लकीर है। मैंने एक बार बोल दी, सो मैंने बोल दी, मैं मर भी जाऊँगी तो भी मैं उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करके जाऊँगी। तो उसको भरोसा मुझ पे था पहले से ही, और उसके अच्छे बुरे वक्त में मैंने उसको बहुत सपोर्ट की, उसने भी मेरे घर के लिए बहुत सपोर्ट किए। तो कुदरत की मर्जी थी, उसके पेट में लड़का था और वो लड़का पैदा हुआ, बहुत स्वस्थ हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और अब बच्चा किसे पसंद नहीं होता है ना, बच्चा तो हर किसी को पसंद होता है। आपको ऐसे माँ बनने की इच्छा आपके बचपन से वो थी? हाँ, और मैं एक किन्नर हूँ, और एक किन्नर एक हिजड़ा, बच्चों से ना एक अलग ही कनेक्शन होता है, एक अलग ही लगाव होता है। और किसी के घर बच्चा भी होता है तो हमें तो हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम ढोल बजाते, हम पागलों की तरह नाचते रहते हैं और इतना नाचते, इतना गाते हैं, इतनी खुशी मनाते हैं। शायद उनके माँ बाप से ज़्यादा शायद हम खुशियाँ मना लेते हैं जी। कि पड़ोसी के यहाँ बच्चा हो गया, अरे आपा तुमने बुलाया नहीं, अरे भाभी तुमने बुलाया नहीं, तुमको लड़का हो गया। बोले अरे हाँ आ जाना, ऐसे नहीं वैसे नहीं, तुम बच्चा अपने मेरे हाथ में दो। तो बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं नहीं 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 मत लो मत करो। तो मुझे ऐसा लगता था काश मेरा भी एक बच्चा होता, तो मैं से जैसे जी चाहती उसे प्यार करती, उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है। शायद ऊपर वाले ने मेरी सुन लिया, जुलेखा के रूप में उसने मुझे किसी को भेज दिया। और वो पहले से हमारे आसपास रहती थी। तो फिर मैंने अपने पड़ोस के कमरे में, जिससे मेरा पहले बहुत लंबा घर था, तो उसमें मैंने बीच में पार्टीशंस बना के अलग अलग कमरे कर दी। तो उसमें एक में जुलेखा अपने बच्चों के साथ रहती है, और सारा दिन तो हम साथ में रहते, खाली सोने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। ऑडियंस, सबसे अच्छी बात क्या है कि जैसे कि हमारे पॉडकास्ट है कॉस्मिक कनेक्शन, इसमें हम बताते हैं कि कैसे कॉस्मो जो है एक षड्यंत्र रचता है किसी भी चीज़ को मिलाने के लिए। यहाँ पे जो जोया अपनी कहानी बता रही हैं, जिस बच्चे के बारे में बता रही हैं, मैंने इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था। तो जोया बताइए कि ये जो बच्चा जिसके बारे में आप बता रही हैं, इसके साथ आपका क्या कनेक्शन निकला पिछले लाइफ का, ये बताइए ऑडियंस को। 1 2 3 आप उनकी माँ हैं। पिछली लाइफ का भी अपन ने पास्ट का किए। और आपको जैसे पता है मैं किस बैकग्राउंड से आती हूँ, किस रिलीजन से आती हूँ, मैं कौन सी चीज़ों को फॉलो करती हूँ।
तो उन सब चीज़ों में ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड है पहली बात, और मानते भी नहीं हैं। लेकिन आपने जो मुझे जो आपने खुद देखा, हाँ, मैंने जो देखी, आपने जो मुझे दिखाया और मैंने जो देखी, उसके बाद तो मुझे ऐसे लगता है कि बच्चे से भी मेरा बहुत पुराना कनेक्शन है, और ये जो मेरी लाइफ है ये ऊपर वाले की दी हुई, शायद खुद की मांगी हुई है, और मैं खुश हूँ अपने आप से। नहीं, मैं वो निराश नहीं हुई। वो स्टोरी की मैं बात कर रहा हूँ जो आपने देखा, जो शौहर वाली बात, जो आपका खुद का बच्चा, वो मैं ऑडियंस को हाँ, मैंने उसमें देखी कि मेरा एक शौहर था जो मुझे ख़रीद कर कहीं से लेकर गया था, किसी बाज़ार से, और मैं जिस वक्त प्रेग्नेंट थी तो उसने मेरा बच्चा ख़त्म कर दिया आखिरी वक्त में, जब बच्चे की डिलीवरी होने वाली थी। लेकिन उस बच्चे से मुझे कनेक्शन बहुत ज़्यादा था, और शायद इसी वजह से ये बच्चा आज हमारे बीच में है। क्योंकि पास्ट लाइफ में क्या होता है कि जितने भी जब हम इंडिविजुअल्स हैं, जब हम उसके आइज़ को देखते हैं तो उससे हम कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि जब हम पास्ट लाइफ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब हम किसी को देखते हैं तो जो क्लाइंट होता है उससे हम पूछते हैं कि इस जिसको आप देख रहे हैं, क्या इस प्रेजेंट जीवन में इससे कहीं आपका कनेक्शन रहा है। तो ऐसा जोया ने देखा और उनसे इनका रिलेशन बना कि इस जन्म में ये इनका जो बेटा अभी आमीन है, जिसकी कहानी वो बता रही हैं, तो वो आमीन निकला। तो वो चीज़, और आपने जोया, जो हमारी पास्ट लाइफ आपने हम लोग की जब आपने जो देखा, उसमें आपने एक खास चीज़ देखा, जो आपके नाच गाने वाली जो चीज़ जो थी, उस जन्म में भी आपकी ये इच्छा थी, आप हमेशा से ये करना चाहती थी जी, और उसी का असर जो है ये आपके इस लाइफ में हुआ। मैं नाच गाने में नाम बनाना चाहती थी, करना चाहती थी, और इस लाइफ में डांस तो था ही मेरे लिए पहला प्रेफरेंस, और उसके बावजूद गॉड्स विल कह सकते हैं, ऊपर वाले की इच्छा कह सकते हैं, या मेरे स्किल्स कह सकते हैं कि ऊपर वाले ने मुझे इस तरफ मोड़ दिया कि मेरे आसपास, मेरे सराउंडिंग में कुछ ऐसा काम होने लगा, मैंने करने लगी, और हलाल रोज़ी होने लगी मेरी, जिसके थ्रू आगे जाके बहुत सारे रिचुअल्स करने थे मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है सब ऊपर वाले की प्लानिंग्स हैं, हम अपनी मर्ज़ी से तो कुछ भी नहीं करते। बिल्कुल ऊपर वाले की प्लानिंग है। और दूसरी बात क्या कि जैसा आपके अंदर ये इच्छा थी जानने की कि ये जो मेरा जीवन है, कि ये किन्नर का जीवन आपको क्यों मिला, तो आपके पास्ट लाइफ में हम लोग के हालांकि वो शूट किए प्रॉपर, तो उसमें ये था कि ये जब आपसे सवाल पूछा गया, मैंने पूछा जब आपसे कि ये किन्नर का जीवन आपने क्यों चुना, तो आपने उसका क्या जवाब दिया था, आपको याद है? इतना खास नहीं याद है, लेकिन इतना याद है मुझे कि कुछ विशेष मांगनी थी, तो उसमें से मैंने ये विश मांगी कि ना मुझे पुरुष का जन्म चाहिए, ना मुझे स्त्री का जन्म चाहिए जी। मुझे ऐसा जन्म चाहिए कि मैं इन सब दुखों से परे हूँ। लेकिन अब पता नहीं ऊपर वाले की क्या मर्जी थी, तो उसने सारी ही खुशियाँ भी मुझे दे दी, लेकिन बहुत से ऐसे दुख भी हैं। लेकिन कहते हैं ना, खुशियों का मज़ा ही तब आता है कि जब आपकी ज़िंदगी में कुछ दुख हो। अब हमेशा ही कंटिन्यू खुश रहोगे तो वो एक लय बन जाती खुशी की, उसमें कुछ मज़ा नहीं रहता है। अगर आज आप दुखी हो, आज आप बीमार हो, और कल आप तंदुरुस्त अच्छे हो जाते, तो आपको बहुत अच्छा फील आता है, एक अलग पावर आता है कि हाँ मैं आज थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ। तो उसी तरह से है, दुख और तकलीफ़ तो ज़रूरी है ज़िंदगी में, वो होना भी चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तरक्की का मज़ा आएगा, टेस्ट। मैंने जब आपके पास्ट लाइफ में जब मैंने आपसे पूछा कि आप ये चीज़ क्यों, आप स्त्री क्यों नहीं होना चाहती, तो कहे कि नहीं, मुझे स्त्री का जो जीवन, क्योंकि पिछला जीवन जो आपका स्त्री का था, तो आपके साथ जो बहुत सारी तकलीफ़ें आपने देखी, सब कुछ हुई, तो कहे कि नहीं, मुझे ये जीवन नहीं चाहिए, ये औरत का जीवन नहीं चाहिए। उसके बाद फिर आपने कहा कि पुरुष किन्नर का जीवन क्यों मिला, क्या आपने ऐसा कुछ भी बोला था? औरत का जीवन नहीं चाहिए, औरत का जीवन नहीं चाहिए। पुरुष क्यों नहीं बनी, पुरुष का जीवन? पुरुष बहुत जुल्म करता है। पुरुष का भी जीवन इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि पुरुष जो है वो धोखा देते हैं, वो गलत करते हैं, जुल्म करते हैं, तो आपको इसलिए पुरुष का भी जीवन नहीं चाहिए था। उसके बाद फिर आपने अपनी ख्वाहिश रखी, आप वहाँ पे, हालांकि ये मैंने पूछा बाद में आपसे कि आप ये ख्वाहिश जो रखी, ये ख्वाहिश क्यों बोली, तो आप गुस्से में थी। कई बार ऑडियंस क्या होता है कि
हम प्रकृति को या किसी को कोई चीज़ जब बोल देते हैं, अपनी विश रखते हैं, उस बोलते समय हम कई बार ये ध्यान नहीं रखते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी की चीज़ें कई बार चरितार्थ हो जाती है, सही हो जाती है। जैसा कि जोया के साथ हुआ। जोया ने अपने पिछले जन्म में, अपने पिछले समय में इन्होंने बोला कि मुझे ये अमीरियत की ज़िंदगी नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे बहुत है, मैं भीख मांगना चाहती हूँ। इन्होंने बोला कि मुझे भीख मांगने, वो वही जीवन चाहिए। हालांकि उन्होंने गुस्से में बोला था। इन्होंने कहा था कि मुझे पुरुष की जीवन नहीं चाहिए, मुझे स्त्री की जीवन नहीं चाहिए, मैं भीख मांगना चाहती हूँ। और देखिए, तो ये जो आज जोया की जो ज़िंदगी है, जो ये किन्नर की ज़िंदगी है, इनकी खुद की मांगी हुई, उनकी खुद की इच्छा की पूर्ति है जो उन्होंने किया था। भले ये बात अलग है कि उनके गुस्सा का था, जिस वही वजह से उन्होंने ये बात बोली थी। लेकिन जिस चीज़ से भाग रहे हैं हम, जुल्म से, पुरुष के प्रधान पने से, या फिर और जो सोसाइटी है उससे, वो सारी चीज़ें कुछ बदली ही नहीं है। अगर मैं किन्नर भी हूँ तो मेरे साथ वो सब जुल्म बराबर हो रहे हैं, और मुझे कोई वो नहीं कर रहा है कि अरे ये किन्नर है तो इसको बख्श दो। उससे शायद ज़्यादा ही प्रताड़ित किया गया है, मुझे शोषित किया गया, प्रताड़ित किया गया। और ऐसे बहुत सी चीज़ें भी जो देखो चेहरे पे भी निशान है इतना बड़ा, लेकिन फिर भी जी रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जिस्म एक दिन कीड़े ही खाने वाले हैं। बिल्कुल। और जिसने किया उसने मुझे ऑफर भी रखा कि मैं तुम्हें इतना पैसा देती हूँ, मैं तुम्हें उतना पैसा देती हूँ, तुम इसका इलाज कराओ, इस स्कार ख़त्म करो। अब शायद ये स्कार मुझे बुरा ना लग के उसको बुरा लग रहा है, जिसने ये किया है शायद उसको बुरा लग रहा है, और उसे ऐसा लगता होगा कि स्कार के बाद इसकी ज़िंदगी बदल गई। उसने बहुत से लोगों से भी ऐसा बोला कि स्कार तुझे फल गया, ये हो गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप किसी के साथ जुल्म करते हो, आप किसी के ऊपर चाकू चलाते हो, उससे किसी की ज़िंदगी बदलती नहीं, ख़राब हो जाती है। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वो हमेशा रोते ही रहते हैं, हमेशा एक दुख में रहते हैं। लेकिन मैंने उन सारे दुखों से बाहर निकल के, क्योंकि मुझे पता था तकलीफ़ तो सर बचपन से ही थी, मुझे बहुत सी चीज़ों से तकलीफ़ थी, लेकिन उन सब चीज़ों से बाहर निकलना कैसा है ये मुझे बचपन से पता है। और उन स्ट्रगल्स के सामने ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है, ये सारा चना कुरमुरा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो सबसे पहले आपने, जो मैंने ऑडियंस को बताया कि कैसे आपने अपना नसीब खुद लिखा, जैसे कि आप अपनी ज़िंदगी में आप खुद देखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में शोषण होता है या फिर उनको वो अच्छी ज़िंदगी नहीं मिलती है तो हार कर बैठ जाते हैं। लेकिन आपने अपने जीवन की शुरुआत कहाँ से की? फिर आपने कहा कि नहीं, मुझे नई ज़िंदगी शुरुआत करनी है, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी जीनी है आपने। और फिर आपने बिज़नेस शुरुआत किया, फिर आपने किया, और जैसा आपने बताया कि कितने लोगों को आपने रोज़गार दिया अपने उस बिज़नेस में, कई किन्नर को आपने काम दिया, यह अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और फिर जो नसीब की बात कही जाए, ये बात सच है कि ईश्वर ने आपको मिलाया, पिछले जन्म के आपके बेटे से मिलाया जिस रूप में, लेकिन आपने जैसे जुलेखा का जो आपने बताया कि उसको कहा कि नहीं, तुम बच्चे को जन्म दो, मैं इसे पालूंगी। तो आप एक नेकी का काम करते तो ईश्वर माँ बनने का भी मौका मिल गया। तो ये नसीब को आपने लिखा। बिल्कुल। शायद ऊपर वाले की मर्जी थी। और देखो, हारना एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हारना और जीतना, ये दोनों सिक्के के दो पहलू। अगर आप हारते हो तो आप जीतोगे भी, लेकिन हार कर ज़िंदगी से हार जाना और या फिर नाउम्मीद हो जाना, हमारे में कहते हैं कि नाउम्मीदी कुफ्र है। कुफ्र मतलब जो इंसान नाउम्मीद हो गया कि अरे अब तो कोई उम्मीद नहीं है, तो वो मतलब ऊपर वाले पे भरोसा ही नहीं करता है। अगर उसे उम्मीद है बिल्कुल, तो मतलब उसको ऊपर वाले पे ट्रस्ट है। अगर वो उम्मीद कर रहा है तो ऊपर वाला भी उसका साथ देता है। अगर मैं हार जाती तो मेरे पास तो ये एक ही लाइफ थी। बिल्कुल। और ये जीवन भी मेरा ऐसा कटा छटा जीवन था, और जैसे फूटा हुआ एक घड़ा होता है जो किसी काम का नहीं होता है, बिल्कुल बिल्कुल, रास्ते पे पड़ा होता है। मेरी ज़िंदगी वैसी थी, लेकिन उसको किसी ने एंटीक पीस बना दिया। अब उस ज़िंदगी से हार कर मर तो नहीं सकती थी। और जो फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी और आसपास के लोग, पड़ोसी, हमारे जितने भी लोग सराउंडेड है, 1,40,40,000 जो भी है, जितने 14 करोड़ है कि 140 करोड़ है, ये सारे लोगों की सोच बदलना भी बहुत ज़रूरी था। अगर ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाती या मैं थक कर या हार कर मैं बैठ जाती कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो शायद आज मैं इस जगह पर नहीं होती, आपके साथ नहीं बैठी होती, आपके साथ यहाँ पॉडकास्ट नहीं कर रही होती,
और शायद आइडिया बस के मंच तक नहीं पहुंच पाती। मेरे दिल में ऐसा था, जिन लोगों ने मुझे खोटा सिक्का बोला है ना, उनको दिखाना है कि ये खोटा सिक्का नहीं है, ये हीरा है। तुमने इसे सही जौहरी के हाथ में नहीं दिया घिसने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सही जगह सही जौहरी मिलता है तो वो उसे तराशता है, उसे निखारता है और उसे वो मैदान देता है। वो बोलते हैं ना, जौहरी अपना सामान जवेरी बाज़ार में बेचता है, बिल्कुल, जहाँ पर सारी चीज़ें बिकती है सुनारों के पास। अगर वो चीज़ रोड पे बिकने लगे तो उसका मोल भी वही हिसाब से लगेगा। बिल्कुल। अगर वो उस दुकान के अंदर बिक रही है जहाँ सोना बन रहा है, जहाँ की वो चीज़ है, जहाँ की वो जगह है, तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो वैसे ही कुछ मेरे साथ हो गया। मैं जब तक सड़क पे थी, जब तलक के कुछ बात ही अलग थी, लेकिन भीख मांगने से बिजनेसमैन बनने तलक का जो बीच का सफ़र है, ये बोलने के लिए तो 20 मिनट में हम बोल देंगे, लेकिन वो जो सहना और उस ज़िंदगी को जीना, चूहों के बीच, सांपों के बीच, बिच्छुओं के बीच, झोपड़े में रहना, घर में पलंग के नीचे से पानी बह रहा है, बिस्तर भीग जा रहे, हर साल बिस्तर फेंको, हर साल नए लाओ, फिर कहीं से कुछ मांग के लाए, सुबह मांग के लाए, शाम में हाथ डाले तो वो पूरा पच ख़राब हो जा रहा है, लेकिन फिर भी वो खाना ही है मुझे। फिर भी वो खाना ही है मुझे। अगर वो खाना एकदम गीला होकर ऐसा हो गया ना, मैंने वो भी खाई हूँ, उसके बाद मुझे पैरालिसिस का अटैक आ गया। पड़ोसी लोग मुझे लेके दवा खाना भागे, मेरे पास अपने इलाज के लिए तक पैसे नहीं थे। पड़ोसियों ने मेरा इलाज करवाया। अब मैं कई जगहों पर मरते मरते बची हूँ और मैं हर एक चीज़ को पॉजिटिव लेना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। अगर कोई मुझे बोलेगा ना कि तुम इस चीज़ को नेगेटिव सोचो, या कोई मुझे नेगेटिव बात बताना भी चाहता है कि अरे ऐसा हो गया, अब तो ऐसा हो जाएगा, तो बोलती नहीं, अब ऐसा हुआ है ना तो अब ऐसा भी हो सकता है। जैसे 2 दिन पहले 2 साल से मेरी एक फ्रेंड है, वो केक का शॉप चलाती। मैं उनकी दुकान में मेरे ऑयल के प्रोडक्ट्स वगैरह वो फ्री में रखती, मतलब वो मुझसे कुछ नहीं लेती बेचारी, और वो हमेशा ही मुझे सपोर्ट करती थी। मैं उनके यहाँ सेल करती हूँ अपने प्रोडक्ट्स, उनके सेल्समैन है, वो बेचता है। लेकिन 2 साल बाद ऐसे कुछ बात हो गई जो सेल्समैन को सही नहीं लग रहा था, फिर मुझे भी सही नहीं लग रहा था, तो उन्होंने बोला आप ये अपना हटा लो। बहुत 1 मिली सेकेंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल सब किसी ने पकड़ के ऐसा निचोड़ दिया कि हाय ये क्या हो गया री तेरे साथ। फिर मैंने बोली चल पगली, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो एक दुकान से हटी हुई, तो तेरे पूरी दुनिया में दुकानें होंगी। कहते हैं जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो ऐसे एक झरोका खुल जाता है। बिल्कुल। तो उम्मीद मतलब वो चीज़ है मेरे अंदर, और मैं कभी नाउम्मीद नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन तक जिंदा रहूँगी उस दिन तक मेहनत करूँगी। अगर मैं चल नहीं पाई तब भी मेहनत करूँगी, और मेरे अंदर कुछ खामियाँ, कुछ कमियाँ होने की वजह से कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि मैं किसी चीज़ में भी सक्षम नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सारी चीज़ों में सक्षम हूँ मैं। ऊपर वाला अगर किसी को बहरा बनाता है तो उसकी देखने की शक्ति और सिक्स सेंस की शक्ति जो होती है वो बहुत तेज़ कर देता है। तो उसी तरह अगर भगवान ने मेरे अंदर कुछ कमी रखी है तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छाइयाँ भी रखी होंगी, कुछ कहते हैं ना उसे क्या बोलते हैं, उसे पावर्स रखे होंगे कुछ। जैसे मैं किसी को आशीर्वाद देती हूँ, दुआ देती हूँ, सच्चे दिल से मैं किसी को कुछ देती हूँ, तो वो मैं सच में सच्चे दिल से देती हूँ। और मैं हमेशा यही कामना करती हूँ कि वो सामने वाले के लिए भी शुभ हो और मेरी दुआओं को ऊपर वाला जल्द से जल्द सुने। जो भी जायज़ तमन्नाएँ हैं, जायज़ दुआएँ हैं, गलत नहीं। और मैंने आपकी वो जब बातचीत कहानियाँ जब मैं सुन रहा था आपकी ज़िंदगी के बारे में, आप कॉल सेंटर में भी जॉब की हैं। हाँ। तो वहाँ भी आपके साथ बहुत गलत हुआ, जेंडर की वजह से। बहुत मुझे प्रमोशन नहीं दिया गया। और आपको पता है हमारी कम्युनिटी जो एक LGBT कम्युनिटी है, अम्ब्रेला है, इसमें आप देखोगे फैशन डिज़ाइनर्स, मेकअप आर्टिस्ट बेस्ट है जो हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मैं किसी को नीचा या किसी को गलत नहीं बता रही हूँ। मेल्स में भी बहुत लोग बेस्ट है, फीमेल्स में भी बहुत लोग बेस्ट टू बेस्ट है ना, और भी अच्छे होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर LGBT कम्युनिटी का या गे या ट्रांसजेंडर या फिर एक किन्नर अगर किसी का मेकअप करता है तो उसके दिमाग में ये धारणा ज़रूर होती कि मुझे सबसे बेस्ट करना है। क्योंकि लोग मुझे जज करेंगे कुछ अलग नज़रिए से, लेकिन मुझे लोगों को जज करने का जो नज़रिया है ना उसको ही बदल देना है। कि उनके, और आप देखते होंगे कथक डांसर्स, क्लासिकल डांसर्स और पंडित बिरजू महाराज जिनसे माधुरी दीक्षित सीखती थी, वो भी हमारी कम्युनिटी के ही हैं। और देवदास मूवी में भी बहुत से गाने जो उन्होंने कोरियोग्राफ किए हैं। बिरजू महाराज तो इंडिया के लीडिंग गुरु में आते हैं ऐसे चीज़ों। बिल्कुल। अब उनके अंदर वो जो कला है, वो जो एक्सप्रेशन से जो बात करना, जो एक एक उंगली को चलाना करना, वो एक औरत के अंदर भी उतना नहीं है। जी। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि औरत बनी कैसे है। आपकी क्या सोच है, आप क्या बताते हो कैसे बनी? आप बताइए। आपके पॉडकास्ट में आपसे ही सवाल नहीं, लेकिन आप जवाब सही देंगे क्योंकि आपकी अपनी जो स्टडी हुआ, बताइए।
मेरी नॉलेज के हिसाब से, अब सबकी नॉलेज अपनी अपनी होती है। और जैसे आदम और हवा, एडम एंड ईव जिसे हम कहते हैं, तो एडम तो पहले दुनिया में अकेले आए, अब उनके लिए ऊपर वाले ने एक औरत भी भेजनी थी, करनी थी, तो वो जन्नत में तो थी ही उनके साथ। लेकिन जन्नत में जब उन्होंने स्वर्ग में हवा को बनाया, ईव को बनाया, तब वो आदम की आखिरी फसली से बनाया। आखिरी फसली वो आपके अंदर से भी एक निकली, आपकी वाइफ बनी है। हर औरत का एक जोड़ा है जो उसकी फसली से निकल के ही बना है। तो जब वो फसली से पूरी औरत बन गई तो एक आदमी के अंदर थोड़ा तो जनानापन होगा ना, होता है या नहीं होता है? तो वो तो पहले से ही है इंसान के अंदर। आपकी एक फसली से अगर एक पूरी औरत बन जाती, पूरी जनानी बन जाती है जो सर्वगुण संपन्न है, तो वो कहीं ना कहीं एक पुरुष के अंदर से ही निकल के बनी है। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैंने किताबों में पढ़ा है। जो आपने बोला मैंने भी यही पढ़ी है, मैं भी यही जानता हूँ। लेकिन मैं पहले आपके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हर आदमी की अपनी अपनी नॉलेज कहाँ से लिया है, तो मैं वो आप क्या बताना चाहते मैं वो सुनना, क्योंकि अगर मैं ये बोलता तो फिर वो मेरी बात हो जाती। लेकिन अच्छा, आपकी बात मतलब सही लग रही है बात, आप भी ऐसे ही मानते हैं? क्योंकि मैंने भी मैंने पढ़ा है, मैंने भी यही जाना है कि ऐसा था कि मर्द के पसली से ही जो है वो औरत का जन्म हुआ है, ऐसा मैंने भी। तो ये मेरी भी जानकारी यही थी। तो वहाँ पे आपके साथ जैसे कॉल सेंटर में ऐसी चीज़ें हुई, तो यही तो कह रहे हैं कि आपके बारे में ये जो काबिल तारीफ़ है जोया, कि बहुत लोग क्या होता है कि डिप्रेशन में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, उनको लगता है कि अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मुझे जब ये ज़िंदगी मिल रही है ऐसा, तो अब मैं क्या करूं। लेकिन वहाँ भी आपने फिर बिजनेस को स्टार्ट किया। बहुत डिप्रेशन में थी मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहती थी, मैं फांसी लगा ली। अच्छा। मेरे घर में ही मैंने फांसी लगा ली, जिस घर में आप आए थे। लेकिन घर इतना कमज़ोर था ना, और मेरा वज़न इतना ज़्यादा था, घर का छत ही गिर गया नीचे। उसमें भी मुझे पॉजिटिव दिखाई दिया कि अब तुझे मरने का टाइम नहीं आया, अब ऊपर वाला चाहता है कि तू ना मरे, अब तू ये प्लान कैंसिल कर दे। ऐसा होता है ना कभी कभी। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा जुल्म किया गया मेरे पर, इतना ज़्यादा, सिर्फ इसलिए कि पेरेंट्स नहीं थे, मैं गरीब थी, मैं झोपड़ों में रहती थी। तो उसमें हर कोई आके, कोई दरवाजे पे आके पेशाब करके चला जा रहा है दारू पी के, कोई घर में घुस के मार के चला जा रहा है, कोई क्या कर दे रहा है, कोई चाकू मार दे रहा है, कोई बॉटल से मार दे रहा है, कोई क्या कर दे रहा है। और ऐसा हो गया था, मुझे ऐसा लगा कि सब बुरा ही बुरा हो रहा है, लगता है सब बुरा ही बुरा हो रहा है, अब तो फांसी लगा के मर जा। लेकिन वो बम्बू इतना कमज़ोर था, या ऊपर वाले के इतने ना इरादे मजबूत थे कि अब तुझे तो मौत नहीं आने वाली है, तेरे लिए बहुत कुछ प्लानिंग्स है। और मेरे लिए सच में ऊपर वाले ने बहुत अच्छे प्लान्स रखे हैं। चलिए, अभी हम अपने पॉडकास्ट के एकदम आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी आपकी जो विश है आपकी ज़िंदगी में, जैसे तो आपने मुझे बताया, बातचीत के दौरान बताया आपने कि आपकी विश है कि जिस तरह आपने एक आमीन बच्चे को गोद लिया है, आप बहुत सारे, तो आपके लाइफ के अभी पर्पस, आपकी अपनी एम्बिशन क्या है और आप क्या करने का? मैं चाहती हूँ कि जैसे आमीन के लिए मैं करती हूँ, ऐसे बहुत से लोग अपने आसपास के बच्चों के लिए भी करें, क्योंकि मैं अकेले सब कुछ नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मेरी जहाँ तक कोशिश होगी तो मैं ज़रूर करूँगी। और दूसरी बात ये है कि अब ज़िंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं है, लेकिन जब तक कि ज़िंदगी है मैं चाहती हूँ कि इतना काम करूँ और इतना नाम करूँ कि चाहे मुझे मर के 100 साल भी हो जाए, लेकिन मेरी बात और मेरा जिक्र जैसे कल का ही हो, ऐसा रहे कि बस कल की ही बात है कि जोया 100 साल पहले थी और जोया ने ये किया था, जोया ने वो किया था, जोया ने अपना खुद का बिजनेस किया था। और मैं चाहती हूँ, मेरी विश ये है कि अल्लाह, गॉड, भगवान सब एक ही है मेरी नज़र में, क्योंकि हम किन्नर हैं, हम सबके दरवाजे जाते हैं, सबके घर से चावल मांग के लाते हैं। अब चावल पे कोई जात धर्म नहीं लिखा होता है, हम सबके घर की रोटी खाते हैं, सबके घर का पानी पीते हैं। और मैं ऊपर वाले से यही विश मांगती हूँ कि जितनी भी ज़िंदगी देना वो अच्छी देना, और मैं ना किसी पे मैं जुल्म करूँ, ना मैं किसी का जुल्म सहूँ। और मेरी जो किन्नर बहनें हैं जो मेरे जैसी हैं, उन लोगों का जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा हो जाए। आज मेरी कितनी बहनें हैं जो रोड पर भीख मांग रही हैं, प्रोस्टिट्यूशन कर रही हैं, अपने हालात से मजबूर हैं, अपने घर वालों से मजबूर है। कोई अपनी माँ का कैंसर का इलाज करा रहा है,
कोई किडनी ट्रांसप्लांट करवा रहा है, कोई बहन की शादी करवा रहा है, कोई भाई की पढ़ाई करवा रहा है। तो ऐसी बहुत सी सिक्के की दूसरे तरफ का पहलू है सर, जो बहुत से लोग नहीं देखते। बहुत से लोग सिर्फ टाली की आवाज़ सुनते हैं और सोचते हैं हमने 2 रुपये दे के बहुत बड़ा एहसान कर दिया, लेकिन शायद वो किन्नर अपनी ही ज़िंदगी में रोज़ एक नए स्ट्रगल से एक उससे लड़ रही है। तो विश तो मेरी यही होगी कि हमारी सारी बहनों की ज़िंदगियाँ संवर जाए। जैसे इंडिया के बाहर की कंट्री में बहुत से कहते हैं ना मौके हैं लोगों के लिए, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों को करने के लिए, तो वैसे हमारे हिंदुस्तान में भी होना चाहिए। और शायद इसकी पहल हो चुकी है, आइडियाबाद से। और ऐसे बहुत सारे मंच आगे भी बनेंगे। और मैं चाहती हूँ जो भी मेरी किन्नर बहनें हैं वो अपनी स्किल्स को पहचानें और अपनी खुद की पहचान बनाने की कोशिश करें। बहुत बहुत आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और जो है आप आए, अपना कीमती वक्त निकाला और हमें समय दिया, इतनी सारी बातें बताई। और आपकी बातें सुनने के बाद ना जाने सचमुच कितने लोग को प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि आपने अपने को साबित किया है। आप कहते हैं ना कि आपका फ़र्ज से अर्श तक का एक सफ़र रहा है जो बहुत लोगों को सचमुच लोग के लिए प्रेरणादायक रहे। जया जी, हमारे इस पॉडकास्ट जो हम लोग करते हैं, तो जब भी हमारे कोई गेस्ट आते हैं तो हमारा एक रिवाज है कि क्या होता है कि हमारी जो इस कॉस्मिक कनेक्शन की जो फाउंडर हैं कोमल भारद्वाज, और एनर्जी हीलर हैं जी, तो वो क्या होता है कि जब भी कोई गेस्ट आते हैं उनके लिए एक ख़ास गिफ्ट रखती हैं जो उनको लगता है कि ये एनर्जी जो है उस गेस्ट के लिए काम करेगी। ये जेड गणपति है। कौन से? ये क्रिस्टल है। अच्छा, हाँ, क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल में एक खास तरह की एक एनर्जी होती है। तो ये ग्रीन जेड की खासियत क्या होती है कि आपके लक अपॉर्चुनिटी को आपके इन्हांस करती है। अभी जैसे आपने आइडियाबाज में आपने जीता है, आपको अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसे ऐसे आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आएंगे। वैसे तो आशीर्वाद देने का काम आपका है, आप आशीर्वाद देती हैं, लेकिन हम लोग ये सोचकर, ये हमारी जो टीम है, कॉस्मिक कनेक्शन की टीम है, जैसे कोमल जी ने ये सोचकर आपके लिए है। थैंक यू सो मच कोमल जी, थैंक यू सो मच। एंड पूरी पॉडकास्ट टीम को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। सच अ वंडरफुल एंड स्पेशल गिफ्ट टू मी, एंड आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, एंड थैंक्स अगेन। मे गॉड ब्लेस यू विथ ऑल द प्रॉस्पेरिटी एंड विशेस कम ट्रू, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया और मुझे इतना सम्मान दिया, आपने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी, और आपकी टीम को भी मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। और मैं यही दुआ करूँगी कि आप भी बहुत तरक्की करें, आपकी जो भी मनोकामना है आपकी भी पूरी हो, टीम की भी पूरी हो, और जितने देखने वाले हैं उन सब की भी सारी मनोकामना पूरी हो, सारी इच्छा पूरी हो। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्ते, मैं जोया जी के लिए आज एक कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि एंजल्स उनके लिए क्या कहना चाहती हैं। मैं 3 कार्ड पुल करूँगी आपके लिए जोया जी, ठीक है? तो ये 3 कार्ड आपको बताएगा आपकी प्रेजेंट एनर्जी, क्या चल रहा है आपके प्रेजेंट लाइफ में, और आपको क्या करना है, और एक मैसेज जो एंजल बताना चाहती है। सो लेट्स पुल दिस 3 कार्ड्स। तीन कार्ड्स आप पुल कीजिए, कोई भी 3 कार्ड्स। ओके, ग्रेट। सो दीज आर द 3 कार्ड्स दैट वी हैव। ओके, पहला कार्ड है सिचुएशन का आपका 9 ऑफ गैब्रियल। इसका मतलब है स्टे डिटरमाइंड एंड मूव फॉरवर्ड, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटीज, इन्वायरमेंट एक्टिविज्म। मतलब है कि कुछ ना कुछ आप फार्म से रिलेटेड काम कर रहे हो, जैसे ग्रीन कार्ड है ये, इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप कुछ काम कर रहे हो। अच्छा, किसी दिस कार्ड 9, फार्मिंग दिख रहा है, इसमें ग्रीनरी दिख रहा है, एनवायरनमेंट दिख रहा है इस कार्ड में। तो इस कार्ड में आपको ये प्रेजेंट मोमेंट पे ये सब चीज़ें चल रही है आपकी कि एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू योर फार्म, या कुछ हर्बल, या यू कहो आप समथिंग रिलेटेड टू इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें पे आप वर्क कर रहे हो। Right. और कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस भी मिला। यू कैन सी दिस हेयर, एक परी भी है पीछे में, एक एंजल है पीछे। सो दिस इज़ अ गाइडेंस दैट यू आर रिसीविंग। आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं से ये गाइडेंस मिली है, जिसकी वजह से आप ऑलरेडी ये इस काम को कर रहे हो। तो इज़ इट ट्रू? Yes, of course, guidance from God, and
And it is true, I'm working on herbal products. I Wow. make hair oil shampoo from herbs, and I grow and I cultivate in backyard of my home. मेरे घर के पीछे ही छोटा सा एक गार्डन है, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें मैं उगाती हूँ और उन्हीं से ज़्यादातर चीज़ें बनाने की कोशिश करती हूँ। क्या नाम है इसका? जोया हर्बल्स नाम है अपने इसका बिजनेस का। और एक हमारे यहाँ जो उगता है जैसे मोरिंगा पाउडर हो गया, मोरिंगा प्लांट्स हैं, फिर जासवंती के हैं, फिर आंवला के हैं, तो ऐसे सब चीज़ों से जो जड़ी बूटियाँ निकलती हैं, जो बनता है, जो घर में उगा सकती हूँ, वो घर में कर लेती हूँ मैं। तो ये क्या आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है, फ्यू मंथ्स या फ्यू वीक्स बैक या कुछ इस तरीके का, मतलब कुछ टाइम? एग्रीकल्चर में। हाँ, एग्रीकल्चर एक्सप्लोर किया आपने? हाँ, तो अभी ये बरसात में स्टार्ट किया है। ओके, रिसेंटली यू हैव स्टार्टेड, दैट्स वेरी नाइस। सो दिस इज़ द प्रेजेंट एनर्जी जो हमने अभी जस्ट फाइंड किया है। सेकेंड एनर्जी जो आ रही है, द एम्प्रेस एनर्जी। एम्प्रेस एनर्जी, तो ये एनर्जी कह रही है आपसे टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स, वट एवर द प्लान्स दैट यू हैव, इससे रिलेटेड जो आप अभी स्टार्ट किया है आपने, उसको लेके आप आगे बढ़िए। इसमें क्रिएटिविटी है आपकी, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी मेहनत लगाइए और इसका रिवॉर्ड मिलेगा। एंड इट इज़ ऑल्सो लग्जरियस और अबंडेंस रिसोर्सेज, यानी कि ये कहीं ना कहीं आप इसको एक्सप्लोर कीजिए और भी ज़्यादा, और इस एक्सप्लोरेशन से आपको अबंडेंस भी मिलेगा और आपको सपोर्ट सिस्टम, रिसोर्स का मतलब यहाँ पे ये बोल रही हूँ, आपको सपोर्ट भी मिलेगा, बहुत अच्छे से सपोर्ट मिलेगा, अबंडेंस भी मिलेगा, लग्जरियस भी मिलेगा। तो इसको बहुत अच्छे से प्लान कीजिए, क्रिएटिवली इसमें इन्वॉल्व कीजिए इस प्लान में, और इसको आप आगे बढ़ाइए। सो मेक अ स्ट्रक्चर, वॉट एवर यू आर डूइंग, जो भी आप काम कर रहे हो उसको ऑर्गेनाइज वे में काम कीजिए, and you will get the help out of people around you. Yes, of course, I am getting help. Okay. श्री जी जो है आइडियाबाज में हूँ मैं अभी, और मैंने जितने भी एफर्ट्स लगा के बिज़नेस का सेटअप किया है 5 सालों में, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं, और अभी हमको स्टार्टअप का फंड्स होने वाला है फ्रॉम आइडियाबाज, एंड नाउ वी आर लाइक गोइंग टू गेट अपग्रेडेड, और सारे हिंदुस्तान में अपने सारे प्रोडक्ट्स। See, so this is abundance resources available for you. So keep going on, don't stop. This is one of the beautiful card that I just received for her. It's like luxurious and or abundant resources. So there is a help for you. There is a big help from all around people. So उस पर आप एक्ट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। Let's see what is the final message. यहाँ पे भी एम्प्रेस का कार्ड था, यहाँ पे भी आपको एक एम्प्रेस का कार्ड हमने देखा, अब यहाँ पे है क्वीन ऑफ रफायल। I'll tell you, explain you. काइंड है, अंडरस्टैंडिंग है, गिविंग है, साइकिक, एज आई वाज टॉकिंग, कि ये एनर्जी आपकी इमोशनल हीलिंग से आपके लिए जो मैसेज है, दिस इज़ अ मैसेज कार्ड फॉर हर, एंड दिस मैसेज इज सेइंग क्वीन ऑफ रफायल, यू आर गोइंग टू बी वेरी काइंड, अंडरस्टैंडिंग, गिविंग है आपका ये नेचर भी, और अपनी एक इमोशनल बोलिए या इंट्यूटिव एनर्जी आप ऑलरेडी कल्टिवेट करना शुरू कर चुके हैं। मतलब आपने अपने आप को आप कल्टिवेट कर रहे हो, इमोशनली आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, और भी ज़्यादा काइंड होते जा रहे हो, जितना आप हो ऑलरेडी आपके एक्ट में और भी ज़्यादा काइंडनेस ऐड होता जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती जा रही है। और ये भी कर फॉलो योर हार्ट, तो द यूनिवर्स इज़ आस्किंग यू कि फॉलो, अपने दिल को फॉलो कीजिए। सही बात। फॉलो योर हार्ट, अ लव ऑफ होम एंड फैमिली, ट्रस्टवर्दी साइकिक इन्फॉर्मेशन। जब आप ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो अपने अंदर से दिल की आवाज़ निकलेगी, और वो जो इन्फॉर्मेशन आपको जो मिलेगी ना, उस पर ट्रस्ट कीजिए और उस पर एक्ट कीजिए। सो दिस इज़ द मैसेज दैट इज़ कमिंग फ्रॉम आवर एंजल्स, आवर डिवाइन एनर्जी, जो आपको आगे फॉलो करना है। इसके लिए लोगों से कनेक्ट कीजिए, प्यार से कनेक्ट कीजिए, अपने आप से कनेक्ट कीजिए, इमोशंस से कनेक्ट कीजिए, और इसको आप ट्रस्ट कीजिए। जो भी इमोशंस के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आपको आएगी, उस पर आपको ट्रस्ट करना है। So this is a beautiful card, you can see the queen, the empress. Yes. Nice. Right? So trust your intuition, your abilities, and divine is supporting you. Sure. I trust myself
First and before me, I trust God as well, and the angels, what God has given us from right to left. Right. Yes, angels are like, they are surrounded to us, but we cannot see them. But the things what happens around us day to day by life, हमारे ज़िंदगी में जो हमारे आसपास चीज़ें होती हैं, तो उन सब चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम उससे आगे बढ़ते हैं और बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद अब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ. एज आई टोल्ड यू, इन आवर रिलीजन दिस ऑल थिंग्स आर फॉर, ये करते हैं, नहीं करते हैं. और इसके लिए मैंने भी कुछ चूज़ नहीं किया या मैंने कुछ सवाल नहीं पूछी, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि उसमें जो सब चीज़ें बताई गई हैं वो सब चीज़ें मेरे साथ हुई हैं और ये सारी चीज़ें सच भी हैं और जो सेकंड कार्ड था वो भी सच है. एंड see, I believe in God that in future also, whatever my plannings are there, that is different. Whatever I plan every time in my life, day by day, वो कभी सच होता है, कभी नहीं होता है. But the plannings what God has sent to us through their angels, तो वो जो उनके plans होते हैं ना, I totally rely on them. मुझे ऐसा लगता है कि हम प्लानिंग करने से बेहतर है कि वी शुड बी, बोलते ना ऐसे टेका ले लो, तो ऐसे टेका लेके रहती हूँ मैं ऊपर वाले के ऊपर कि तेरा जो भी प्लान होगा मुझे वो मंजूर है. मैं पानी में हाथ पैर मार के थक जाते हैं, जैसे डूबते हैं पानी में हाथ पैर मारते और इंसान थक जाता है और डूब जाता है, तो मैं अपने आप को रिलैक्स करना चाहती हूँ पानी में और टेका देना चाहती हूँ ऊपर वाले के पास. एंड आई फील लाइक कि बिना देखे फ्यूचर को जो मज़ा आता है लाइफ जीने का, बिल्कुल, वो एक अलग ही क्यूरोसिटी और एक अलग ही हैप्पीनेस होती है. और कुछ चीज़ें जो हमें पहले पता चल जाती हैं तो उसकी वजह से हम एक माइंड के आसपास एक कुछ बिल्ड कर लेते हैं कि अब ऐसा होने वाला है, अब वैसा होने वाला है, अब ये होने वाला है. और सम ऑफ द टाइम्स होता भी है और सम ऑफ द टाइम्स नहीं होता है, क्योंकि हम उस चीज़ के पीछे ज़्यादा पड़ जाते हैं, तो वो चीज़ें भटक जाती हैं हमारे रास्ते से. दैट्स व्हाई आई फील लाइक कि एवरीथिंग इज़ गुड अपनी अपनी जगह पर यहाँ पे आपके फ्यूचर से ज़्यादा आपकी एनर्जी को बताया गया कि आपकी एनर्जी किस डायरेक्शन में चल रही है, क्या आपकी वैलिडेशन है कि आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही रास्ते पे हो, सही पाथ पे हो, और कंटिन्यू कीजिए इस पाथ पे. एंड अपने साइकिक एबिलिटी, अपने इंट्यूशंस पे, अपने इनर कॉलिंग पे विश्वास कीजिए और अपनी इमोशंस हीलिंग को, अपने इमोशंस को ट्रस्ट कीजिए. Thank you so much. Thank you so much. God bless you. Thank you.